अभी तक दोस्तों इनविटेशन हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हम लोगों को बहुत डर लगता है इनविटेशन करने में। अच्छा मुझे बताइए, जब आप स्कूल लाइफ में थे, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ की बहुत बात करता हूँ, एग्जांपल भी मैं उसके बहुत देता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। स्कूल लाइफ में जब आप 2 बजे के बाद घर आते थे तो इनविटेशन होता था दोस्तों को कि चल भाई क्रिकेट खेलते हैं। इनविटेशन करते थे कि नहीं करते थे? शाम को 2 घंटे के लिए टाइम निकालते थे और वो 10 12 15 20 लड़के बुला लेते थे आप मैच खेलने के लिए। इनविटेशन होता था कि नहीं होता था? अच्छा वहां पर तो इनविटेशन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इनविटेशन होने में दिक्कत हो रही है। आज भी अगर शाम को पार्टी करनी हो, अब भी आप इनविटेशन कर दो कि आपके सारे लोग आ जाएंगे, और इस इनविटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी बर्थडे आ जाए, इनविटेशन यूं होगा, आज शाम को पार्टी है जी, यहाँ पे सबको आना है, इनविटेशन में हम सबको बुला लेंगे यहाँ पर। लेकिन अगेन फिर इस बिजनेस में आने के बाद इनविटेशन करने में हाथ कांपने लगते हैं लोगों के, डर लगने लगता है। दोस्त डरने की जरूरत नहीं है, डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इनविटेशन के अंदर मास्टर हो गए इस बिजनेस में, आपको DUCD जाने से कोई रोक नहीं सकता। सीरियसली ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, लोगों के लेवल्स क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आपके पास लोग नहीं है। आपका लेवल जंप क्यों नहीं हो रहा? आपके पास ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लेवल अचीव क्यों नहीं हो रहा? या हम 5% से 8% पर भी क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि एक तो हमारे पास लोग नहीं है। जितने लोग थे उनको आप बता चुके हो, और उसमें से ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपने उन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग तब करी थी जब हमको कुछ नहीं आता था। बात को समझना, जब हम इस बिजनेस में आए थे, हमें बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी टाइम पे हमने चाचा मामा फूफा ताऊ दोस्त सबको बता डाला, उसमें से कुछ लोग आ गए और ज्यादातर लोग नहीं आए। अब धीरे धीरे करके हम बिजनेस के अंदर मास्टर होते जा रहे हैं। अब तो प्रेजेंटेशन दिखानी भी आ गई है, प्लान दिखाना भी आ गया है, क्लोजिंग करनी भी आ गई है। अब जब सब कुछ आ गया है तब हमारे पास लोग नहीं है, हमारी लिस्ट खत्म हो गई। अब लिस्ट खत्म हो गई तो जाए किसके पास? तो हम लोग धौंस दिखाते हैं अपने डाउनलाइन को। ये सारे लीडर्स को बोल रहा हूं, हम सभी लोग प्रेशर बनाते हैं अपने डाउनलाइन के ऊपर कि भाई तू मिलवा तू मिलवा तू मिलवा। अरे भाई उससे मत बोल, मिलवाता है तो बेस्ट, नहीं तो आप शिकार करना शुरू करो। लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों को इनवाइट करना शुरू करो। कैसे करना इनवाइट मैं बताऊंगा आपको। इनविटेशन करना थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आज सीखेंगे। आज स्लाइड नहीं है कोई भी, आज हमारे पास स्लाइड नहीं है। आज हम लोग फेस रीडिंग करेंगे, फेस टू फेस बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? निशु सर आवाज आ रही है? मैंने आपको होस्ट किया हुआ है। यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर। पर आपकी क्लियर नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट सेक्शन ऑन कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर अभी फोकस मोड ऑन कर रहा हूँ ताकि आप मेरे अलावा किसी और को ना देखें। मुझे पता है चैट अभी आप जाके देख पा रहे होंगे, अब आप किसी को नहीं देख पाएंगे। अब आप, मैं हूं और आप हैं, और कोई नहीं इस मीटिंग में। क्लियर? तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका मेरे ऊपर और मेरी बातों के ऊपर होना चाहिए। अगर ये बातें अंदर चली गई तो डेफिनेटली सर मैं गारंटी करता हूं आने वाले टाइम के अंदर आपके पास फुर्सत नहीं होगी प्लान दिखाने की। आपके पास फुर्सत नहीं होगी इस बंदे को मैं ज्वाइन किस लाइन में कराऊं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पावर है अपनी फ्रंट लाइन खोलने का। आप 3 4 5 6 लाइन खोलेंगे, राइट, 8 खोल लेंगे, 16 खोल लेंगे, लेकिन बाकी कहां जाएंगे? तो आपको वो स्पॉन्सरिंग नीचे करनी होगी, कहीं कहीं ना किसी इनएक्टिव लाइन के अंदर, या जहां पर सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे टाइम पे जब आप इन्विटेशन करना सीख जाएंगे तो अब आप थक जाएंगे, सर मैं ज्वाइन कहां कराऊं इसको, राइट? तो बड़ा ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। हम लोग बात करने वाले हैं इनविटेशन के ऊपर। दोस्तों इनविटेशन हमारे बिजनेस की जान है। हम लोगों को 7 स्टेप्स के बारे में पता है। 7 स्टेप्स, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, इन ये सबको पता है। लेकिन इन सब के अंदर यूज हम कर रहे हैं, शेयर भी एक बार को हम कर लेते होंगे, लिस्ट आपने बनाई होगी, लिस्ट वो खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है इनविटेशन का, उसको छोड़ के उसके अगले पे आते हैं। प्लान दिखाना आपको आता है, फॉलो अप करना आता है, टीम वर्क करना आता है, सब करना आता है। लेकिन समस्या ये है, एक बीच में जो नेटवर्क, जो चेन टूटी हुई है, वो है इनविटेशन की। यहीं पर ब्रेक है। उससे पहले के काम भी आते हैं अपन को, उसके बाद के काम भी आते हैं, लेकिन बस यही काम नहीं आ रहा। और ये काम नहीं आएगा तो नीचे वाले काम बेकार हैं। प्लान दिखाओगे किसके साथ? टीम वर्क करोगे किसके साथ? फॉलो अप करोगे किसका, जब हमारे पास लोग ही नहीं है, हमारे पास टीम ही नहीं। सो इनविटेशन बहुत बड़ी चीज है। अक्सर लोग इसी में घबराते हैं, इसी में वो लोग फेल हो जाते हैं।
जिसके कारण उनका नेटवर्क बड़ा नहीं हो पाता। और मैं आपको बता दूं, यस, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप सभी लीडर्स खुद इनविटेशन नहीं करते, नए साथियों को तो छोड़ दो, नए साथियों को तो छोड़ दो, आप ही नए लोगों को इनविटेशन नहीं करते। आप अपने आप से एक बार पूछिए, क्या सच में इनविटेशन करते हैं? क्या सच में जिनको हमने ज्वाइन करा दिया, जो हमारे जान पहचान के लोग थे, उन सबको छोड़ो, उसके बाद की बात करते हैं। जिनको आप नहीं जानते, जो अननोन लोग हैं आपके लिए, क्या सच में आप उनसे बात करते हो? मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि एक मोची होता है ना, मोची, जब आप फुटपाथ पे चल रहे होते हैं तो मोची की नजर कभी भी आपके चेहरे पर नहीं होती, कभी भी आपके कपड़ों पे नहीं होती, मोची की नजर हमेशा जूतों के ऊपर होती। वो हमेशा ही चेक करता है किसके जूते गंदे हैं, किसके जूते फटे हुए हैं, वही उसका कस्टमर है। जिसके जूते चमक रहे हैं, शक्ल कैसी भी है, कपड़े कितने भी फटे हैं, लेकिन जूते चमक रहे हैं, तो वो मेरा कस्टमर नहीं है। चीज को समझना, हमें भी टारगेट करना पड़ेगा, हमें गलत जगह फोकस नहीं करना है, हमें सही जगह फोकस करना है। हमारे लिए प्रोस्पेक्ट कौन है? हर एक वो व्यक्ति जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर एक वो व्यक्ति जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर एक वो व्यक्ति जो जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, वो प्रोस्पेक्ट हमारे लिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पैसे नहीं कमाना चाहता? ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कामयाब नहीं होना चाहता? इसका मतलब ये है, मोची के पास फिर भी थोड़ा पोटेंशियल कम है, लेकिन आपके मेरे पास पोटेंशियल इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति को पैसे चाहिए, हर व्यक्ति अपना कस्टमर हो सकता है, हर व्यक्ति आपका डाउनलाइन हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ तब जब हम उस लिमिट को तोड़ेंगे, जब हम उस व्यक्ति से बात करेंगे। मैं दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कलीग, ऑफिस के कलीग, स्टाफ, इन सबको छोड़ के आगे की लिस्ट, आगे के इन्विटेशन के बारे में। यार दोस्त को कैसे बताना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्तेदारों को कैसे बताना है वो आप अपने तरीके से बताइए। बस बताने के तरीके में एक चीज याद रखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस, कैसे भी बताओ। याद रखिए, आपकी जो एक दो तरीके की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट को आप जैसे मर्जी वैसे बताओ, चलेगा, लेकिन कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते। किसको नहीं जानते? 140 करोड़ में से हद मार के आप 500,000 लोगों को जानते हैं। 500,000 बहुत बोल रहा हूं, 500,000 लोग बहुत बोल रहा हूं। बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोल्ड लिस्ट हैं। उनको कैसे इनवाइट करना है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आपके 500,000 लोगों को छोड़ के जो एक कहते हैं ना 139 करोड़ जो लोग बचे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं कि उनको कैसे बात कर रही है, उनको कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, उनको कैसे इनवाइट करना है अपने बिजनेस के अंदर। तैयार है? तैयार है? एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं। अच्छा, ये डेमो करके आपको भी दिखाना है। एक डेमो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं अभी लगभग 4 दिन के ट्रिप पे था। मैं कर्नाटका गया एंड देन पुणे गया। पुणे के अंदर मैं एक व्यक्ति से मिला, मेरे एक लीडर हैं, आज वो इस मीटिंग में भी होंगे। एक व्यक्ति से मिला, उन व्यक्ति की एक समस्या थी, सर मैं इनवाइट नहीं कर पाता, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। तो मैं उनको कितना भी समझा दूं, समझाने से होगा ही नहीं। मैं उनको कितना भी समझा दूं, ऐसे इनविटेशन करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे जाइए, ऐसे करिए, कुछ नहीं होगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा, हम दोनों होटल से निकले, होटल के बाहर गए। बाहर जाने के बाद, क्योंकि पुणे मेरे लिए एक नया सिटी है, नया शहर है, तो मेरे लिए ज्यादा चैलेंज है, उनके लिए फिर भी कम है। मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, उनको तो लोकल लैंग्वेज भी आती है, चैलेंज मेरे लिए ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि चलो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमने क्या करा, उल्टी लेन में चलना शुरू करा। हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड चलते हैं, हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए, लेकिन हमने राइट साइड चलना शुरू करा। हमने रोड की साइड, उल्टी साइड, जिस तरफ से लोग आ रहे थे उस तरफ से हमने जाना शुरू करा, क्योंकि लोग कहां मिलेंगे? लोग मिलेंगे उधर से टकराते हुए। आप गलत साइड से वॉक करते हुए आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सीधी साइड से आएंगे तो सब जाते ही मिलेंगे। तो हमने क्या करा, रॉन्ग साइड किया, रॉन्ग साइड से हम दोनों ने उल्टा चलना शुरू करा, और मुझे मिला एक व्यक्ति, वहां से उधर से आता हुआ एक व्यक्ति मिला। कैसे करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने कैसे किया, मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखा रहा हूं। उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, मैंने उससे हाय हेलो किया। सुनना कैसे, मानिए उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, मैंने उससे साइड में लिया, मैंने कहा सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम एक बिजनेस करता हूं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सब काम कर रहा हूं, जिसे आप भी अगर समझते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या आप बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अब होता है क्या, हमको सिर्फ माहौल बनाना रहता है। माहौल को छोड़ो यार, क्या होगा? अरे लोग बहुत ज्यादा है, ज्यादा सिस्टम, ज्यादा तरीके से सीखोगे तो सीखते रह जाओगे, ज्यादा सीखना ही नहीं है। क्या होगा? यस और नो?
मैंने बोला सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं सीए की स्टडीज करता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आप भी इस बिजनेस को समझते हैं, अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आ सकता है। सर क्या आप जानना चाहेंगे? अच्छा मैं बताऊं उधर जवाब क्या है। उसने बोला नहीं। उधर से जवाब आया नहीं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोगों को क्या लगता है यार अपलाइन ने अपलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है तो कर ही देगा। ऐसा नहीं है सर। ना अपने को भी मिलती है, मुझे पहली ना मिल गई यार। उसने बोला नहीं, कोई वो चल दिया वो, ना बोल के वो चला गया। अपने बोला कोई बात नहीं, लोगों को कमी नहीं है। मैंने डाउनलाइन की तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। डेमोस्ट्रेशन करना था, चलो एक डेमो होगा, आपको भी इस तरीके से फेलियर मिलेगा। फिर आगे निकले। आगे निकले, फिर थोड़ी देर चलने के बाद उधर से एक और व्यक्ति आ रहा था। फिर मैंने वही वही टेक्निक यही है, याद रखिएगा, टेक्निक यही रहेगी कि सर मैं आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करता हूं। सर अगर आप भी इसको समझते हैं तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या आप कॉन्सेप्ट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं? अच्छा दूसरे व्यक्ति ने पता क्या बोला? क्या काम है? उसने ये नहीं बोला नहीं है, हाँ। उसने पूछा क्या काम है, करना क्या होगा? क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को चाहिए। पहले वाले व्यक्ति ने ढंग से समझा नहीं था, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को चाहिए तो सही। उसने सीधा जवाब दिया सर क्या काम है। समझ रहे हैं आप यहां तक? अगला जवाब, अब जवाब क्या देना था वहां पर? मैंने उसको जवाब दिया कि सर हम हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं। क्या हमको, देखो गलती यहां पर ये होती है, आप जैसे उसने बोला क्या काम है, अब आप आ जाते हो चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू और वेस्टीज। आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना। क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। उसने पूछा सर क्या काम है, क्या करना पड़ेगा? मैंने उसको बोला कि सर हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, एक बहुत अच्छा मौका है, हम हेल्थ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, याद रखिए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, सॉरी, मैंने बोला सर हम एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पर काम करते हैं और इसके साथ साथ हम आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। हम इसके साथ साथ आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। सर लोगों की सेवा के साथ साथ यहां पर करियर बनाने का भी एक ऑप्शन है, जिसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। सर क्या आप इंटरेस्टेड है? मैंने नहीं बोला वेस्टीज। मैंने उसको सिर्फ इतना बताया कि उसने पूछा क्या काम है, मैंने बोला हेल्थ का काम है जी, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। आप भी इसको कर सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसे आप करना चाहें। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? उसने बोला यस, बताओ। अब असली जवाब आता है दोस्तों। अब उसने बोला यस, उसने बोला यस, तो मैंने अपनी पेन कॉपी पेपर नहीं निकाला। हमारी समस्या क्या है, हम लोग सब सारा का सारा काम अभी करना चाहते हैं। मेरा काम था प्रोस्पेक्टिंग करना, मेरा काम था उस अपने डाउनलाइन को सिखाना। ये हाँ करेगा वेरी गुड, ना करेगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसको सिखाना था। इस व्यक्ति ने बोला यस। मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला सर एक काम करिए, सर अपना नंबर दीजिए, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको कॉल करता हूं, हम मिलते हैं, फिर समझते हैं। उस व्यक्ति ने अपना नंबर दिया, मैंने उससे उसके नंबर से मैंने मिस कॉल कराया। मिस कॉल हुआ, मिस कॉल आने के बाद उसके पास नंबर, मेरे पास नंबर, और हम चल दिए। कोई शेयर कर रहा था कुछ, शायद मेरी स्क्रीन पे कुछ आया। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, नंबर एक्सचेंज हो गया। उससे मैंने नंबर ले लिया, मैंने अपना नंबर दे दिया उसको। वो क्या बोला कि सर जब भी टाइम मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, हम लोग मिलकर बात करेंगे। और मैं आगे की तरफ चल दिया, नंबर ले लिया और चल दिए, बस दैट्स इट। कॉन्टैक्ट मिल गया, हो गया। यस और नो? यहां तक क्लियर है? यहां तक हो गया हमारा पहला कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनना, अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति चला गया, मैं चला गया, मेरे पास नंबर आ गया, प्रोस्पेक्ट आ गया। हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, वहीं पर प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो सीढ़ी लगी होती है वहां, किसी के शटर के बाहर सीढ़ी होती है, वहीं बैठ जाते हैं कॉपी किताब लेके। इतना बड़ा बिजनेस आप वहीं शुरू हो जाते हो कहीं भी। मैंने देखा अक्सर लोग बाइक पे प्लान दिखा रहे हैं, किसी की बाइक खड़ी है, हमने उसके ऊपर पेन पे कॉपी रखी, प्लान फोल्डर रखा, शुरू हो गए। नहीं करना ऐसा। आप अपने बिजनेस की वैल्यू करिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। आप इंपॉर्टेंस दोगे, सामने वाले को तो उस दिन उस रात नींद नहीं आएगी कि ऐसा क्या काम है भाई, इसने बताया क्यों नहीं। राइट? हुआ क्या, चलो वो चला गया, अब आया, फिर हम फिर आगे चले। हम फिर आगे चले, मैं और मेरा डाउनलाइन, हम दोनों अभी पुणे में, फिर आगे रोड की तरफ चल दिए। फिर आगे एक और व्यक्ति मिला, अगेन फिर वही काम हमने फिर किया। क्या? पेटेंटेड फॉर्मूला है, पेटेंटेड लाइन है, याद कर लो उसको।
स्क्रिप्ट याद कर लो कि सर, अच्छा आप अपने हिसाब से याद रखिएगा, आप भी मत बोलना मैं भी पढ़ाई के साथ साथ करता हूं, आप जो करते हो अपने उसके साथ बोलना। मैंने वहां पर ऐसा बोला, राइट, कि सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है और मैं दिल्ली रहता हूं, मैं पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप भी इसे ध्यान से समझते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? अगेन जवाब फिर आएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये जरूर पूछेंगे कि क्या काम है भाई, ऐसा क्या है ये तो बताओ। फिर बताओ, अब क्या है का जवाब ये है कि हम लोग एक हेल्थ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम पे काम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं। किस पे? हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं और साथ में आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये चीजें अट्रैक्ट करती है सामने वाले को, राइट, इसलिए हमें ये बोलना है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं और साथ में हम आयुर्वेद को भी प्रमोट करते हैं। लोगों की हेल्प के साथ साथ सर आप इसमें इसमें करियर भी बना सकते हैं, आप अपना करियर भी बना सकते हैं, आप इसे पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। क्या आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? उसने बोला हाँ बताओ, यस। सेकंड वाले ने भी बोला यस, राइट। मैंने उसको बोला सर एक काम करिए, आप इनको अपना नंबर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा ये आपसे बात करेंगे। क्या बोला मैंने नंबर नहीं लिया, मैंने नंबर किसको दिया कि सर आप एक काम करिए, अपना नंबर इनको दीजिए, जो मेरे साथ आए थे, जो प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे थे। मैंने क्या बोला कि सर आप अपना नंबर इनको दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के लोकल है, मैं दिल्ली रहता हूँ। सर ने नंबर लिया, कांटेक्ट लिया, उनका नंबर सेव करा दिया, राइट। अच्छा, वो आपस की लैंग्वेज पुणे में चलता है थोड़ा मराठी, तो वो आपस में ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं मराठी ना बोल पाऊंगा ना मैं समझ पाऊंगा। तो दूसरा कांटेक्ट हो गया, हम फिर आगे चले, समझना आपको ध्यान से। हम फिर आगे की तरफ बढ़े, फिर मेरी बारी आई, मैंने कहा चलो अभी और प्रोस्पेक्टिंग सिखाता हूं तुमको। फिर चौथा बंदा मिला, उधर से फिर बंदा आ रहा था। लोग देखो, मैंने कहा ना रिवर्स साइड में चलोगे लोग बहुत है, सीधी साइड में चलोगे ना तो लोग नहीं मिलेंगे। जैसे हाईवे के ऊपर जब आप गाड़ी चलाओगे तो ऐसा लगेगा कोई गाड़ी ही नहीं है, लेकिन उल्टा चला के देखो धाड़ धाड़ गाड़ियां आ रही होती है, क्योंकि आप भी उसी स्पीड में चल रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? तो रिवर्स साइड में लोग ज्यादा मिलते हैं। तो अगले चौथा पर्सन फिर मिला मुझे, मैंने फिर उसको यही स्क्रिप्ट मारी, क्या सर नमस्कार, आपको सर कुछ बताना चाहते हैं। सुनना मैंने क्या बोला, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल मैं इस व्यक्ति को दे चुका हूं। जो मेरे साथ व्यक्ति जा रहा है मैं इसको 3 एग्जाम्पल दे चुका हूं। पहली बार में फेल हो गया था मैं, दूसरी बार में मैंने नंबर लिया, तीसरी बार में इसको नंबर दिलाया, और चौथी बार में मैंने बोला सर नमस्कार, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, इस बंदे के हवा पसीने छूट गए एकदम से, क्योंकि अचानक से मैंने इसको बताया नहीं था कि आपको बताना है, मैंने इसको बताया नहीं था कि आपको अब बताना है, मैंने सरप्राइज दिया कि नमस्कार सर आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, ये अब कंफर्टेबल तो नहीं थे, लेकिन 3 बार मुझे देखने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत बताना शुरू करा, लेकिन क्योंकि मराठी में बताया तो वो ज्यादा कंफर्टेबल था। नंबर एक्सचेंज हुआ, कंफर्टेबल हुआ, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद ये व्यक्ति जो मेरे साथ था ये प्रोस्पेक्टिंग करना सीख गया। अब मुझे कभी भी इस व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, नए व्यक्ति से कैसे बात करनी है, इनविटेशन कैसे करना है ये सिखाने की जरूरत नहीं, यही करना है। अच्छा, क्या ये बहुत मुश्किल था? क्या ये बहुत मुश्किल है? गिनती की 4 लाइनें, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, इसके साथ साथ मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करता हूं। अगर आप भी इसको समझते हो तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो? उधर से जवाब आएगा यस, बताओ क्या काम है। तो बताओ, ये मत बताओ वेस्टीज है, ये मत बताओ घर में सामान तो लेती है यहां से ले लो, ये सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। आप भी अगर इस काम को समझते हो और पार्ट टाइम करते हो तो आप लोगों की सेवा के साथ साथ आप यहां पर अपना करियर बना सकते हो। क्या आप इंटरेस्टेड हो? उसने बोला यस। जैसे बोल नो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका गेस्ट नहीं है, छोड़ो उसको, जाने दो। बोलता है यस, नंबर एक्सचेंज करो, सिर्फ नंबर इकट्ठा करो। ये काम आपको कब करना है? इनविटेशन कब करना है? सर जब आपको लगता है कि मेरे पास आज कोई काम नहीं है, आज मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ है, आज मैं किसको मीटिंग दिखाऊं जाके, आज कोई वो नहीं है मेरे पास, आज टाइम मेरा वेस्ट जाने वाला है। कोई वेस्ट नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं 1 घंटे के लिए बाहर निकल जाओ। अच्छा, सामने वाला यस और नो ही करेगा, बस ये स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाओ, मेरा नाम XYZ है, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, और अगर आप भी इसको समझते हो तो आप भी अच्छा कर सकते हो। क्या काम है जी? तो काम यही है, आयुर्वेदा के साथ साथ हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। आप भी लोगों की हेल्प के साथ साथ आप अपना करियर बना सकते हो। क्या आप इंटरेस्टेड हो? नंबर लो, फोन, जो काम होगा ना वो हम आगे करेंगे। अभी हमारा, क्योंकि आगे देखो, आगे काम आपको आता है, आपको प्रेजेंटेशन करनी आती है,
आपको प्लान दिखाना आता है, लेकिन वहां नहीं दिखाना, क्योंकि वो हो सकता है उस व्यक्ति के पास वहां पर टाइम ना हो सकता है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, क्या करता है, कैसे पता चलेगा, सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर आप इन्विटेशन करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, सर बहुत बड़ा कर सकते हो, लिस्ट की कमी नहीं होगी। अक्सर लोगों को मैंने इस बिजनेस के अंदर खत्म होते हुए देखा है। कब? कहते हैं सर मेरे तो बंदे खत्म हो गए, मेरी तो लोग खत्म हो गए, मैं किसके पास जाऊं, कोई मुझे बुलाता नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या, लोग क्या रोते रहते हैं, सर कोई मुझे बुलाता ही नहीं। अरे कोई ना बुलाए भाई, कोई नहीं बुलाता छोड़ो, तुम अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग करो, खुद जाओ, खुद बात करो, खुद प्लान दिखाओ, क्या फर्क पड़ता नहीं बुलाता तो। सर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, फिर भी लोग कहते हैं सर मुझे कोई बुलाता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं यार, नहीं बुलाता अच्छी बात है भाई, नहीं बुलाता अच्छी बात है, ताकि तू अपनी नई लाइन के ऊपर काम कर पाएगा। सोच के देखो, सबके सब तुम्हें बुलाने लगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं होगी। अच्छी बात है, छोड़ो उनको, आप इंडिपेंडेंट लोगों को करना शुरू करो। याद रखना, इनकम बड़ी करनी है तो आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, और लिस्ट बड़ी करनी है तो इनविटेशन आना चाहिए, क्योंकि आपकी जान पहचान के लोग हैं ना, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। आपकी लिस्ट एक ना एक दिन खत्म होनी है, और एक ना एक दिन वाला टाइम ना बहुत लेट नहीं आता है, बहुत जल्दी आता है। मैं अगर आपसे अभी बोलूं ना सॉरी, एक नए गेस्ट को अभी बोलूं कि लिस्ट बनाओ, तो उसका हाथ जो है 100 लोगों के नाम लिखते लिखते रुक जाता है कि सर अब क्या करूं, सब तो हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं। 100 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, 100 लोग नाम लिखते लिखते आप छोड़ दोगे कि सर इतना ही है बस और नहीं है। आपको लगता है आपके मोबाइल में हो सकता है 1000-2000 नाम है, लेकिन जब आप मोबाइल को मैं साइड रख दूं ना और बोलूं लिखो, तो आप 100 नाम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बातचीत बोलचाल है ना, वो सिर्फ 100 लोगों, लिमिटेड लोगों तक है। आपके फोन में जो नंबर है, मैं आपको बता दूं ऐसे कितने नंबर है जिसपे 5 साल तक, आप 5 साल हो गए आपने आज तक ना कॉल किया है, ना इनकमिंग आई है, ना आउटगोइंग आई है, नाम के लिए नंबर सेव है। ऐसे नंबर सेव का कोई फायदा नहीं। बेटर है हम लोग लिस्ट के ऊपर काम करें, लिस्ट बड़ी बनाओ, इनविटेशन करना शुरू कर दो, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है, लोग इनविटेशन नहीं करते, और वो खुद नहीं करते इसलिए उसकी टीम नहीं करती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने लीडर लोग आप में से जितने लोग इनविटेशन नहीं करते, आपकी टीम भी नहीं करती होगी। आप करो, देखो कैसे नहीं करेंगे, कितना आसान तरीका है। क्या होगा यार, आप एक राह चलते आदमी को अगर रोक के हाय हेलो कर दोगे कि हेलो सर, मैं एक मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, फिर बात शुरू कर दो। अगर उसको हड़बड़ी, जाने दो यार, क्या हो गया, इंसल्ट हो गई क्या, जानता तो है नहीं काहे की इंसल्ट हो गई, जाने दो उसको। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे बात करो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एक चीज और याद रखेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो। लोगों को ना एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है कि सर मुझे कुछ बताओ कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के ऊपर, ये जो अननोन लोग हैं उनके पास तो मैंने आपको स्क्रिप्ट बता दी, चलो ये, लेकिन जो आपके जान पहचान के लोग हैं, उनमें हर व्यक्ति के ऊपर स्क्रिप्ट अलग होती है। आपके दोस्त है, उसको इनविटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके चाचा मामा है, उनको इनविटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके ऑफिस का स्टाफ है, उसका तरीका अलग हो सकता है, आपके पड़ोसी हैं, आप उनको अलग तरीके से बुला सकते हो, वो आपका तरीका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी हॉट लिस्ट को कैसे मर्जी वैसे बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किससे पड़ता है, फर्क इससे पड़ेगा कि सर आप उससे क्या बोल रहे हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। फर्क किससे पड़ेगा, आप उससे कैसे बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, आप उससे कैसे बोल रहे हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। ढीले ढीले बोल रहे हो, सर मैंने भी बिजनेस शुरू करा है, आप भी कुछ करना चाहोगे, अरे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति कभी आपकी बात ना सुने। कॉन्फिडेंस रखो अपनी बातों में, यस आएगा नो आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, अपनी बातों में कॉन्फिडेंस रखना, यानी कि दूसरा, आई कांटेक्ट, हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। सामने वाले व्यक्ति ना कर ही नहीं सकता, ध्यान रखना, वो कभी भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि नीड उसकी भी है। आप कुछ गलत काम के लिए नहीं बोल रहे, आप हेल्थ और आयुर्वेदा के ऊपर बात कर रहे हो, वो मना कैसे कर सकता है। साथ में उसके करियर के ऊपर बात कर रहे हो, वो मना कैसे कर सकता है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सर कुछ बेसिक्स और हैं जिसको आप एड ऑन कर सकते हो।
कुछ बेसिक चीजें हैं जो तो मैंने एक डेमोस्ट्रेशन किया अभी पुणे में, वो मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन बताया, लेकिन अब कुछ चीजें और हैं जो आप अपने इन्विटेशन के अंदर एड ऑन कर सकते हो। जैसे मेरी आवाज आ रही है निशु सर, पूरी प्रॉपर आ रही है? क्योंकि मैंने आप ही को होस्ट बना रखा है, को होस्ट। सर आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर, प्रॉपर। ओके चलिए ठीक है। मैंने इसीलिए बोला हुआ है आप लोगों को, अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं आपका चेहरा देखता रहूंगा और उससे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या आपको समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आप इसमें कुछ और बेसिक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको कोई व्यक्ति मिलता है, आपको उसको कैसे बात करनी है, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है, सर आपका नाम? अच्छा बताइए, आप कोई मना करेगा? अपना नाम बताने में घबराएगा? अगर मैं आपसे पहले पूछूं सर आपका नाम क्या है, वो बोलेगा क्यों बताऊं? लेकिन मैं पहले बोल रहा हूं सर नमस्कार मेरा नाम केशव है और मैं दिल्ली से हूं, सर आपका शुभ नाम? वो ना चाह के भी अपना नाम बताएगा। अच्छा बताएगा कि नहीं बताएगा? जवाब आएगा कि नहीं आएगा? एक प्रोसेस को आप ऐड कर सकते हो। पहले मैंने कहा था एक ही स्क्रिप्ट में लाइन बोल दी थी, लेकिन अब आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो कि सर आपका नाम, उसने अपना नाम बताया, सपोज करो सचिन वत्स करके नाम उसका है, उन्होंने बोला सर मेरा नाम सचिन वत्स है, ओके ठीक है सर मैं एक सीए स्टूडेंट हूं, आप क्या करते हैं? मैंने क्या बोला, मैं एक सीए स्टूडेंट हूं, मैं सीए की स्टडीज कर रहा हूं, सर आप क्या करते हैं? मैं पहले ही पूछूंगा सर आप क्या करते हो, नहीं जवाब आएगा। पहले आप बताओ सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब करता हूं, सर आप क्या करते हो? उधर से जवाब जरूर आएगा, टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है। उसके बाद फिर आएगा हमारा बाकी वाला इन्विटेशन। उसने बता दिया कि सर सपोज करो मैं एक नोएडा के अंदर में एक जॉब करता हूं सर। फिर अब आता है मेन वही वाला इन्विटेशन जो हमने पहले किया था कि सर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर आप हेल्थ को प्रमोट करते हुए अपना करियर बना सकते हैं। क्या आप भी पार्ट टाइम में कुछ और करना चाहेंगे? जवाब आएगा क्या? हाँ सर, लेकिन क्या? अगेन फिर बताओ। वो पूछेगा क्या क्या करना चाहेंगे, तो फिर बताओ सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, पार्ट टाइम में आप बिल्ड कर सकते हो, राइट? तो हमेशा याद रखो, सॉरी, अगर आपको सामने वाले का नाम पूछना है तो पहले अपना नाम बताओ, अगर सामने वाले का काम पूछना है तो पहले अपना काम बताओ कि मैं ये करता हूं सर आप क्या करते हैं, जवाब जरूर आएगा। अच्छा होता क्या है, जैसे ही मैंने उससे काम पूछा, मैंने बोला कि सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता हूं, आप क्या करते हो, उसने भी बोल दिया, उसने भी अपना काम बताया। उसने बोला सपोज करो सर मेरा एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा वाटर ले लेता हूं, एक सेकेंड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब हम बात करते हैं, हमने उसका काम पूछा, काम, अच्छा काम पूछने से सर सामने वाले की औकात समझ में आती है, ध्यान से सुनना। अगर हमने उसका काम जान लिया तो मुझे सामने वाले की औकात, औकात बोले तो उसकी स्टेटस, उसकी वैल्यू, कितना कमाता है, अच्छा मुझे पता होगा वो कितना कमाता है, तो उस हिसाब से मैं उसको इनविटेशन कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि सर मेरा अपना अपना बहुत शानदार बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है तो ऑब्वियस है वो अच्छा पैसा बनाता होगा, ऐसे व्यक्तियों को आप बोलोगे सर पार्ट टाइम में 5-10 हजार रुपए आप भी कमा सकते हो, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। मुझे उसकी वैल्यूएशन पता करनी है, वो क्या करता है, उसका किस लेवल का काम है, उसके हिसाब से मैं उसको इनकम ऑफर करूंगा। उसने बोला मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं बोल सकता हूं सर आप भी इस बिजनेस से महीने के 2-4 लाख रुपए कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस बड़ा है, तो भाई वो बड़ा कमाता होगा, तो आप उसको उसके हिसाब से बता सकते हो। उसने बोला कि सर मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूं, अब फैक्ट्री में जॉब करता है तो 2-4 लाख नहीं कमाता होगा, फैक्ट्री में जॉब करता तो उसकी 15-20-25 हजार रुपए की इनकम होगी। तो ऐसे पे आप बोल सकते हो कि सर इस बिजनेस से आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं और महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं। जितना वो जॉब से कमाता है उससे ज्यादा मत बोलना, जितने वो अपने बिजनेस से कमाता है उससे ज्यादा आप मत बोलना, क्योंकि आप इस काम को बोल रहे हो पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है फुल टाइम से कम, इनकम फुल टाइम से कम। तो अगर वो व्यक्ति 50 हजार रुपए जॉब से कमाता है, बिजनेस से कमाता है, तो आप उससे कम बोलो कि पार्ट टाइम में काम करके आप भी यहां से 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो।
तो काम पता करने से सामने वाले की वैल्यूएशन, जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी औकात पता चल जाती है, वो कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है। चलेगा? यहां तक क्लियर है? तो इनविटेशन बेसिकली सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ बोलना शुरू करें और ये प्रीजज ना करें सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। सच बता रहा हूं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और इनविटेशन करने का रिजल्ट सिर्फ एक ही, या एक आएगा, या तो हाँ या तो आएगा ना। ना जैसे ही बोलता है वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जैसे ही वो बोलता है हाँ नंबर एक्सचेंज करो, फिर भी आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बाद में बात करेंगे फोन पे। हमारा काम है फोन पर, याद रखो, हमारा काम है नंबर्स कलेक्ट करना, प्रोस्पेक्ट्स के इनविटेशन करके नंबर्स कलेक्ट करना और मीटिंग में उसको बिजनेस के बारे में बताना। आप किसी व्यक्ति को रास्ते में बिजनेस प्लान दिखाओगे, बिजनेस की वैल्यू जो है, हमारे वेस्टीज बिजनेस इतना सा हो जाएगा। चाय पत्ती वाला बिजनेस, चाय पत्ती साबुन मंजन वाला बिजनेस, सामने वाला इतनी छोटी वैल्यू समझेगा, करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको माहौल में मीटिंग दिखाते हो, वो वैल्यू समझता है आपके बिजनेस की। माहौल में उसको चीजें दिखती हैं, बिजनेस समझ में आता है, अचीवमेंट समझ में आती है। मैं अगर रोड साइड बैठ जाऊं, मुझे प्रोस्पेक्ट मिला, मैं रोड साइड बैठ जाऊं और बोलूं सर बैठो मैं समझाता हूं, मैंने निकाली प्लान फोल्डर, उसमें समझाया ये रहा नोनी, ये रहा स्पिरुलिना, ये चाय पत्ती, ये साबुन, ये वो। उसके माइंड में एक ही चीज जाएगी रोड साइड बैठ के, क्या? कि साबुन मंजन वाला काम है, घर घर जाके माल बेचना पड़ेगा बैग में रख के। उसको इतना ही समझ में आने वाला है, क्योंकि आपने गलत जगह गलत तरीके से बताया। इनविटेशन आप राह चलते दबा के करो, लेकिन प्लान आपका प्रॉपर जगह पर होना चाहिए। वो आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, उसका घर हो सकता है, हमारा डीएलसी भी ब्रांच ऑफिस हो सकता है, कोई सीएनटी इवेंट हो सकता है। आप ऐसी जगह बुलाइए, लेकिन कभी भी रोड साइड इस बिजनेस को ना दिखाएं, या बस में चलते चलते, मेट्रो में चलते चलते कभी बिजनेस मत बताओ। प्रोस्पेक्टिंग करो चलेगा, इन्विटेशन करो चलेगा, लेकिन बिजनेस मत बताओ। जैसे ही आप ऐसे आई गई जगह पे बता देते हो, आपका बिजनेस इतना सा हो जाता है, छोटा सा बिजनेस। ये नहीं करना, राइट? अच्छा, कई बार क्या होगा, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। कई बार सामने वाला बोलेगा क्या काम है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? अच्छा, ये बड़ा आता होगा अब आपके सामने। जैसे ही आप बोलोगे पार्ट टाइम एक बिजनेस है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, उसने बोला कहीं तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो नहीं बोल रहे, कहीं वो तो नहीं है, नीचे मेंबर बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये बहुत आता है आज की डेट में, लोग इसका ऑब्जेक्शन बहुत दे देते हैं। आता है आपके साथ? जैसे ही आप बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी, आज की डेट में जैसे ही आपने बोला अपॉर्चुनिटी का मतलब ही लोगों के सामने हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि लोगों ने आज की डेट में इतना इन्विटेशन कर दिया लोगों का कि लोग समझ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेंबर वाले काम की बात कर रहा है, ये टीम बिजनेस वाली बात कर रहा है। समझना आपको क्या बोलना है। जैसे उसने बोला सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अब समझ, आपके चेहरे की हवाइयां नहीं उड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके जिसके ऊपर सामने वाला कहता है क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूंगा तो ना आए और ना बोलूंगा तो भी ना आए। तो इसका जवाब ना तो हाँ में हो पा रहा है, ना तो ना में हो पा रहा है, इसको जवाब क्या दूं? अगर वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, उसने बोला सर मेंबर वाला काम तो नहीं है, आप उसको सीधा बोलो क्या, हाँ और ना के जवाब के लफड़े में मत पड़ना। आपको उसको क्या जवाब देना है? हाँ और ना के जवाब नहीं देना, आपको सीधा क्या जवाब देना है? सर सर हमारा काम जो है हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोग ना ऑल ओवर इंडिया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोगों को जानकारी देते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल डिजीजेज में, जो ऐसे लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज में ग्रस्त हो चुके होते हैं, जिनको बहुत सारी क्रोनिकल डिजीज हो चुकी होती है, उनको उनकी हम हेल्प करते हैं। साथ में हेल्प के साथ साथ ऐसे लोग जो करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बताते हैं, जिसको करके आप 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सर क्या आप और जानना चाहोगे, क्या आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को आपको टोटली इग्नोर करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है। उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आप सीधा बोलो सर, उसको सीधा जवाब देना है सर हमारा काम जो है हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा, क्या गलत बोला मैंने? हमारा काम सर हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोगों को ना ऑल ओवर इंडिया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। हम लोगों को ये जानकारी देते हैं कि सर उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। साथ में जो ऐसे लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे शुगर की समस्या, शुगर, बीपी, है ना, ये सब समस्या जो लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हो चुकी हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, उनको हम उनकी हेल्प करते हैं कि कैसे वो इन बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। साथ में ऐसे लोगों की भी हेल्प करते हैं जो करियर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट?
क्या आप इसको जानने में इंटरेस्टेड है? क्या आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं? उसने बोला यस। अच्छा दो, फिर मैं कहता हूं नो। उसने बोला नो। हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच, चलो। मैं एक चीज बोल रहा हूं सर, आप किसी को बिजनेस दे रहे हो, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। कई बार क्या होता है, अरे सुन लो यार, सुन लो, अरे अरे छोड़ो यार, लोगों की कमी है क्या? हम अननोन व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको कुछ देने की कोशिश करी, उसके समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। उसको समझ में आया, यस करा, आप उससे नंबर लीजिए, आप उससे नंबर लीजिए। राइट? आप उससे नंबर लीजिए, अपने फोन में नंबर डालिए, नंबर डालने के बाद एक मिस कॉल कर दीजिए। क्या हम लोग कहते हैं नंबर ले लेते हैं, वो देखो कार्ड वाला जमाना चला गया। कुछ लोग अभी भी कार्ड रखते हैं, लेकिन कार्ड से ही बता रहा हूं, अगर सपोज करो मुझे रास्ते में भी कोई कोई बंदा मिले, मैं उसका कार्ड ले लूं, कार्ड आज जेब में है लेकिन कल परसों वो जेब में नहीं रहेगा, कपड़े धुल जाएंगे, फेंक दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने उसका नंबर लिया, नंबर लेने के बाद एक मिस कॉल मार दिया उसको। मिस कॉल मारते ही आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, ट्रू कॉलर पे उसका भी नाम आ जाता है, मेरा भी आ जाता है। राइट? तो उसका मैं नाम, सब नंबर सेव कर लूंगा, नाम सेव कर लूंगा। और ये मुझे कहां मिला था, मानो ये मिला मुझे ये मिला मुझे सपोज करो आईटीओ चौक पे, आईटीओ चौक पे मिला, मैंने लिख दिया उसका सचिन वर्क्स आईटीओ चौक न्यू प्रोस्पेक्ट, ऐसे करके नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव कर लिया और उसको जाने दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आपका इनविटेशन अलग चीज है और प्लान दिखाना अलग चीज है। हम सारे काम एक साथ करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, किसी व्यक्ति ने बोला हाँ सर बताओ, बताओ का मतलब हमारा क्या होता है कि सर ये 6 36 216 आपके लाख रुपए आ गए, हम वहां तक चले जाते हैं, आपको वहां तक नहीं जाना। इनविटेशन का मतलब एक चीज समझना, लास्ट चीज शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, इनविटेशन का एक मतलब समझना। इनविटेशन का मतलब है आपका जो इनविटेशन है हद मार के 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अनजान व्यक्ति से आपकी मुलाकात अगले 2 से 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ कभी भी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहली बार में मत बिताओ। दूसरी बार में वो अनजान नहीं रहेगा, जब मेरे पास नंबर आ जाएगा दूसरी बार में अनजान नहीं रहेगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, सच में लाइफ में कुछ करना चाहता होगा, सेकंड टाइम आपसे उसकी मुलाकात होगी। वरना लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपको आधार कार्ड दे देते हैं, उसके बाद आईडी रेड रहती है, 30 35 दिन बाद आईडी हट जाती है। हमें ये काम नहीं करना, हमें सीरियस लोग चाहिए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, इनविटेशन किया, वो मीटिंग में आया, वेरी गुड, मीटिंग में आया मतलब उसको कुछ करना है, ज्वाइनिंग के चांसेस ज्यादा है। एक कहते हैं ना कि एक अच्छी ज्वाइनिंग के चांसेस ज्यादा है, ज्वाइनिंग तो वैसे भी आ जाएगी, लेकिन अच्छी ज्वाइनिंग के चांसेस, जिसके एक्टिव होने के चांस ज्यादा है, जिसके प्रोडक्टिव होने के चांस ज्यादा है, जिसके लीडर बनने के चांस ज्यादा है, अगर अगर वो सेकंड बार मीटिंग में आता है, सेकंड बार आपसे मिलता है तो इनविटेशन की एक चीज याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना इनविटेशन, कहते हैं ना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखना है। हमेशा अपना इनविटेशन 2 से 3 मिनट में खत्म कर दो और निकल जाओ, चाहे आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन उसके सामने ऐसे ट्रीट करो जैसे मेरे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, कभी और मिलेंगे, और निकल जाओ चुपचाप वहां से। क्योंकि ज्यादा उसको लगा तुम खाली वेले घूम रहे हो तो सारी चीजें यही पूछने की कोशिश करेगा, और वो हमको बताना नहीं है, वो हमको उसको बताना ही नहीं है। तो हमेशा अपने इनविटेशन को शॉर्ट रखो, प्रिसाइज रखो। इनविटेशन के टाइम पे हमें कभी भी वेस्टीज का नाम नहीं लेना। इनविटेशन के नाम टाइम पे हमें कभी भी चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, सामान बदलना है ना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट इतनी तेजी से फैला हुआ है, इतने सारे लोग जानते हैं, सही कंपनियों को लोग कम जानते हैं, गलत कंपनियों को लोग ज्यादा जानते हैं। उस केस में आपकी कंपनी भी उसकी नजर में गलती होती है, अगर आप वहीं पर शेयर करना चाहते हो। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इनविटेशन करते टाइम नहीं बताओगे, और अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे। बिजनेस के बारे में सिर्फ इतना ही बताओगे कि सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं और आयुर्वेद प्रमोट करते हैं, इतना ही बताओगे, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कब बताएंगे, जब वो हमसे सेकेंड टाइम मिलेगा, जब हम फोन पे इनवाइट करेंगे, वो या तो डीएलसीपी आ जाए, वो या कभी वो अपने घर बुला ले, कभी हमारे आईटीओ सीएनटी में आ जाए, जहां पर भी कोई मीटिंग होती है वहां आ जाए, तब आप उसको आगे की चीजें बताओगे, उससे पहले कुछ नहीं बताना। क्लियर है? नहीं तो कहते पता क्या बोलते हैं, सर वो आरसीएम जैसा तो नहीं है, सर वो एमवे जैसा तो नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं यार।
अब इसका जवाब आपके पास कुछ है नहीं, इसका जवाब कुछ है नहीं, क्योंकि है तो वैसा ही, है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही। तो बेटर है अगर किसी व्यक्ति को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के किसी व्यक्ति को मैंने एक सीएनटी मीटिंग में बुला लिया है, तो मीटिंग के बीच में वो उठ के जाने वाला नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा। अगर वो इतना दूर से चल के मेरे पास आया है तो अब वो बिना सुने नहीं जाएगा, और आपके पास प्रॉपर टाइम है उसको सारी चीजें समझाने का। हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज के बारे में गलत जानता हो, आपके पास एक मौका है उसके अंदर जो गलत चीजें हैं उसके अंदर सही चीजें डालने का। लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं होता, पहली बार में तो सामने वाला जानता नहीं है और वो हावी आपके ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश क्या करनी है, इनविटेशन को छोटा रखना है। हो पाएगा। दूसरी चीज का एक और ध्यान रखना, इनविटेशन के टाइम पे एक दूसरी चीज का ध्यान रखना। जब आप इनविटेशन हमारा हो गया, इनविटेशन हमने कर लिया, उसके बाद आपकी सेकंड कॉल जाएगी। याद रखना, जब आपने अननोन व्यक्ति से मुलाकात करी, आपने उसका नंबर एक्सचेंज कर लिया, अब हमारा कॉल शाम को या कल जाएगा कि नहीं जाएगा, कि सिर्फ नंबर ही इकट्ठे करने, हमें उससे बात भी तो करनी है। आपने 500 नंबर इकट्ठे कर लिए लेकिन किसी को कॉल नहीं किया, तो ऐसे 500 नंबर का करोगे क्या? अगर ऐसे ही नंबर लेने हैं ना, अगर नंबर चाहिए तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ, सिर्फ खाली नंबर ही इकट्ठे करने हैं, प्लान नहीं दिखाना। तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। आप अपनी मार्केट में जाइए, मार्केट में होर्डिंग्स लगे हैं दुकान का, फलाना किराना स्टोर नंबर लिखा है, ये मेडिकल स्टोर नंबर लिखा है, ले लो नंबर। ऐसे नंबर का आप क्या करोगे ये तो बताओ? करोड़ों नंबर मैं दिला दूंगा आपको, इससे होगा क्या? अगर आपने इनविटेशन नहीं किया, इनविटेशन किया हुआ नंबर चाहिए अपने को, और वो आपके पास नंबर है, कांटेक्ट आ गया है, अब अपना काम है अगले 1-2 दिन के अंदर उसको फोन कॉल करना, उसको फोन करके बात करना, इनवाइट करना अपने बिजनेस में, राइट? अच्छा, जब आप उसको किसी मीटिंग में इनवाइट करेंगे, कोशिश पहले ये करनी है कि आप उसको मीटिंग में इनवाइट करो। अननोन प्रोस्पेक्ट को हमेशा आपको मीटिंग में ही इनवाइट करना है। कौन सी? आपकी जो ब्रांच में डीएलसीपी पे या कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है ना बड़ी सी, आप कोशिश करो अननोन प्रोस्पेक्ट आपका वहां पर आए। 1-to-1 में उतना ज्यादा रिजल्ट अननोन के साथ कम आता है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी मीटिंग में इनवाइट करते हो, मानो यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोग बैठे हैं, मैं एग्जांपल देता हूं उनके ऊपर। आपको कोई सपोज करो पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन पे कोई मिला, आपने उसका नंबर ले लिया था, अब आपने उसको कॉल किया, आज सुबह नंबर लिया था, आज हम उसको कॉल कर रहा हूँ, सर याद आया सर, मेरा नाम केशव, आप और मैं पश्चिम विहार मेट्रो पर मिले थे। बोलेगा हाँ 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 याद आ गया सर, याद आ गया। आप कुछ काम के बारे में बता रहे थे, हाँ सर वो एक जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था उसी के बारे में मैं बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। सर इस संडे आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी फिर नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, सर इस संडे आप क्या कर रहे हैं? वो बताएगा कुछ ना कुछ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो आपको उसको इनवाइट करना है मीटिंग में। मानो संडे को 11 बजे हमारा जनकपुरी और आईटीओ मीटिंग होती है, तो हमने इनवाइट किया कि सर संडे को सुबह 11 बजे आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, संडे को सुबह 11 बजे जनकपुरी। सर एक काम करिए, संडे को 11 बजे या फिर ट्यूसडे को शाम को 7 बजे आप मिल सकते हैं रोहिणी। मैंने 2 ऑप्शन दिए, ध्यान रखना हमेशा 2 ऑप्शन देने। सर संडे को सुबह 11 बजे आप मिल सकते हैं या फिर ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। सर कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल होगा? देखो एक चीज याद रखना, जब भी आप 2 टाइम देते हो, सामने वाले के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो अगर किसी ने मुझे बोला है कि संडे को 11 बजे, मुझे एज अ गेस्ट मुझे बोला है संडे को 11 बजे आना है, तो मैं ना एक बंध सा जाता हूं यार कि 11 बजे संडे को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने 2 टाइम दिए हैं कि संडे को सुबह 11 बजे आए जनकपुरी या फिर ट्यूसडे को शाम को 7 बजे रोहिणी, अब मेरे पास अच्छा, मेरे को अंदर से अच्छा लगेगा यार संडे को या ट्यूसडे को, उसके पास 2 ऑप्शन है, अब उसको अच्छा लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस फील आता है। याद रखना एक डेट में, एक टाइम में कभी भी सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता। आप 2 टाइम दो, सर संडे सुबह 11 बजे आपके लिए कंफर्टेबल है या फिर ट्यूसडे शाम को 7 बजे रोहिणी में, कहां पर कंफर्टेबल है? अब वो खुद बताएगा अपने हिसाब से कि यार संडे को तो आज मुझे यहां जाना है वहां जाना है, एक काम करता हूँ ट्यूसडे शाम को रोहिणी में ऑफिस में मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली आपसे मिल लूंगा। वो उसकी चॉइस है। तो हमेशा एक काम करना है, आपको 2 टाइम देने हैं, राइट? 2 टाइम दोगे आने के चांसेस ज्यादा हैं, एक टाइम दोगे गोली देने के चांसेस ज्यादा है। होता है नहीं होता है? आपके यहाँ पे भी, आपके एरिया में डीएलसीपी वगैरह पे मीटिंग होती होगी, आप भी इनवाइट करते हो, लेकिन एंड टाइम पे उसका फोन बंद जाता है, एंड टाइम पे उसको दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम आपने एक दिया था और उसके हिसाब का नहीं था, उसके मतलब का टाइम नहीं था। संडे को 11 बजे तो ये आपके मतलब का टाइम है,
सुबह 11 बजे या 7 बजे, अब 2 टाइम है तो अब वो अपने हिसाब से जज करके दे सकता है, तो 2 टाइम देने। अच्छा वो या जरूरी नहीं है ट्यूसडे शाम को 7 बजे, आप अपने हिसाब से देखना वो, ये तो एग्जाम्पल है आपके लिए। नंबर 3 इसको एक हम बोलते हैं 2 डे रूल फॉर्मूला। 2 डे रूल फॉर्मूला का मतलब है जब भी आप इनवाइट करते हो कोशिश करना है आपको कम से कम 2 दिन पहले इनवाइट करना है, राइट। ऐसा ना हो कि सर पिछले संडे को इनवाइट किया था कि अगले संडे को आना है, भूल जाएगा वो। पिछले संडे को शाम को 7 बजे इनवाइट किया था क्योंकि दिन की मीटिंग निकल चुकी है, अब अगली मीटिंग जनकपुरी में या आईटीओ में कब होगी जी, अगले संडे होगी, तो हमने उसको इनवाइट कर दिया कि सर अगले संडे मिलेंगे शाम, अगले संडे तक वो भूल जाएगा। आपको क्या करना है, कम से कम 2 दिन पहले इन्वाइट दोबारा करना है। संडे को इन्वाइट कर लिया ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन पहले फ्राइडे को एक कॉल फिर मारो, सर संडे को सुबह 11 बजे फ्री हुआ, वो बोलता है यस तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप कोई और टाइम देखो। उसके बाद एक और रिमाइंडर कॉल जाना चाहिए जिस दिन आपकी मीटिंग है। अगर संडे सुबह 11 बजे मीटिंग है तो क्या आप संडे सुबह 8 बजे एक कॉल कर सकते हो? नहीं करोगे, फिर उसको कोई काम, देखो याद रखना, अगर मुझे सुबह 8 बजे किसी का कॉल आ गया तो मैं सबके काम साइड कर दूंगा, उसका उसके पास पहले जाऊंगा जिसने मुझे सुबह 8 बजे फोन किया है। अगर आपने मुझे एक हफ्ता पहले फोन किया है ना, और संडे को सुबह मेरे को किसी दोस्त का फोन आ गया, तो मैं दोस्त को टाइम पहले दूंगा, आपको बाद में दूंगा, क्योंकि आप तो पिछले संडे के बहुत टाइम हो गया जी, भूल गए अब तो आपको। याद रखना, एक रिमाइंडर कॉल सुबह सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे एक बार फिर देनी है आपको उस दिन जिस दिन आपको मीटिंग करनी, हो जाएगा। और लास्ट एक चीज और बोलनी है, अगर आपने ये चीज बोल दी लास्ट में इनविटेशन के टाइम पे, मीटिंग के को इनवाइट करते हुए ये चीज बोल दी, उसके आने के चांसेस 100% है। एक लास्ट चीज आपको क्या बोलनी है, क्या कि सर आज की जो मीटिंग रहेगी, आज का जो सेशन रहेगा, ये ऐसी मीटिंग है जो एक, इसको बोल सकता हूं मैं सर नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, मतलब आप बाध्य नहीं है कि आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपको इस बिजनेस को करना ही है। आज का 11 बजे का सेशन एक ओपन मीटिंग है, आप इस मीटिंग में आइए, आप ही की तरह हमारे बहुत सारे साथी भी इस मीटिंग में आ रहे हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, स्टार्ट करेगा, वरना आप फ्री हैं, आपको कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। दिस इज एन नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। अगर आप सामने वाले को पहले से बोल देते हो कि जबरदस्ती वाला नहीं है जी, अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, तो आने के चांसेस ज्यादा है। नहीं तो लोगों को क्या लगता है जी, जाने का मतलब है कि मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इसलिए गोली दे दो इसको, जाना ही नहीं है मीटिंग में, ना जाऊंगा ना मेरी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इसलिए क्लियर बोल दो कि सर ओपन मीटिंग है ये, आप इस मीटिंग में आ सकते हैं, चीजें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप और हम मिलकर इस बिजनेस को करेंगे, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप फ्री हैं, यहाँ पर आपको कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर बोल दो, ये चीज सामने वाले को अच्छी लगती है कि यार ठीक है, अच्छा लगेगा ठीक है करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं तो अक्सर लोग घबराते हैं, नहीं सर मैं आऊंगा इसका मतलब मुझे ज्वाइन कराओगे तो फिर आप मुझसे पैसे मांगोगे, माइंड में फिर चलती है कि नहीं चलती है? मुझे पता है सर वहां पे माहौल ही ऐसा हो जाता है कि मुझे ज्वाइन करा ही लोगे आप। तो इन चीजों को हमको समझना है, समझाना है दोस्तों। इनविटेशन आर्ट बहुत आसान है, लेकिन एक फालतू का डर है अंदर, हमारे अंदर एक डर भरा हुआ है कि सर मैं बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, इसलिए हम कभी बोलते नहीं। या एक चीज इतना याद रख लो, इनविटेशन हमने कब नहीं किया, सर बचपन से इनविटेशन करते आ रहे हैं, हमेशा से इनविटेशन करते हैं, आज भी इनविटेशन करते हैं। दुनिया भर का बच्चे का बर्थडे इनविटेशन लोगों को कर लिया, हम कभी खेलने जाना हो तो इनविटेशन, कभी पार्टी करनी हो इनविटेशन, अगर कभी न्यू ईयर मनाना हो शाम को 7 बजे 8 बजे कैसे इनविटेशन हो जाता है सारे दोस्तों का, कैसे इकट्ठे आ जाते हो भाई? न्यू ईयर की नाइट में सब लोगों ने बहुत हंगामा किया होगा, कहां से होगा इनविटेशन, अब कहां से आ गए सब दोस्त, अब कैसे पहुंच गए आप? इनविटेशन एक्चुअल में हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में एक फालतू का हवा चल रहा है कि नहीं सर कैसे बोलूं जी, नहीं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप जिंदगी में कब परफेक्ट नहीं होंगे और कभी आप किसी को नहीं बता पाएंगे। आप ट्राई तो करो, मेरे एग्जाम्पल से ट्राई करो। मेरे बगल वाला बंदा जो पुणे में था, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, उस व्यक्ति को बात करने में शर्म आती थी, लेकिन मेरे 3 एग्जाम्पल देने के बाद चौथा एग्जाम्पल खुद दे रहा है, झिझक के दे रहा है, चलेगा, लेकिन देना शुरू कर दिया। बोलना क्या था, गिनती की 4 लाइनें बोलनी है जी, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, साथ में मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करता हूं, आप भी इसको पार्ट टाइम में कर सकते हो, और अगर आप इसको सीरियसली समझ के करते हो तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो। ये व्हाइट बोर्ड अपने आप ऑन हो रहा है क्या? राइट, हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। मैं चाहूंगा आप इसको करें, ट्राई करें, क्योंकि
बड़ी इनकम तब आएगी जब आपका बड़ा बिजनेस होगा। बड़ा बिजनेस तब आएगा जब आपकी बड़ी टीम होगी। बड़ी टीम आपकी तब होगी जब आप ज्यादा प्लान दिखाएंगे, और ज्यादा प्लान आप तब दिखाएंगे जब आपके पास लोग ज्यादा होंगे, और लोग सिर्फ तब ज्यादा होंगे जब आप अपनी झिझक निकालेंगे और इन्विटेशन करेंगे। लोगों से बात नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं हो सकती। जिसके पास लोग हैं, यही एसेट है इस बिजनेस में, आप सबका, हम सबका। मैं कहता हूं शर्म को बेच के खा जाओ। 4-5 लाइनें बोलने के लिए मिस्टर सुभाष दिवाकर जी व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहे हैं आप। आई डोंट नो आप कैसे कर पा रहे हैं, मैंने तो को होस्ट भी नहीं बना रखा है। चलिए कोई बात नहीं, तो कर सकते हैं, इनविटेशन हो जाएगा। मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आप सब लोगों को, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, छोटा सा टास्क। टास्क ये है, ईमानदारी से करना है। जो आज आपने किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने किया है, मतलब आज आप 1 घंटे से जो चीज सुन रहे हैं मेरे से, आपको कल 2 से 3 नए गेस्ट। अच्छा, प्लान थोड़ी दिखाना है। मैंने क्या बोला, एक प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, एक के लिए 3 मिनट, 3 के लिए 9 मिनट, 10 मिनट। क्या कल 24 घंटे में से 10 मिनट निकल सकते हैं? 20 मिनट, 10 और ले लो यार। बंदा ढूंढना पड़ेगा आपको, वैसे तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती यार। अभी घर से बाहर निकल जाओ, 4 घूमते मिलेंगे। अभी अभी निकल जाओ, मोबाइल लेके जस्ट अभी निकलो, 4 घूमते मिलेंगे आपके सामने। तो ढूंढने के लिए तो टाइम चाहिए ही नहीं। मैं फिर भी कहता हूं चलो 10 मिनट और ले लिया आपने। और ये मत सोचना किसको बताऊं किसको ना बताऊं, ये अकेला होगा तभी बताऊंगा, इसके साथ 2 खड़े हैं तो नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं 2 और खड़े हैं तो वो पहले बताओ। आपको नंबर इकट्ठे मिल रहे हैं 2-3, लेकिन हमेशा अर्जेंसी में रहो, जल्दी में रहो। टाइम नहीं अपने पास, क्योंकि अगर आप खड़े रहोगे ऐसे करके और जवाब देते रहोगे तो उसके तो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, और आप जवाब देते देते थक जाओगे, और वो आपको ऐसी जगह फंसा देगा बातों में कि आप भी हो सकता है नेगेटिव हो जाओ। बेटर है हरी में रहो, जल्दी से आओ, फटाफट आओ, उसको ऐसे लगे सामने वाले को भाई साहब बहुत जल्दी में है, उनसे फटाफट ऐसे बात करो, 2 मिनट 3 मिनट में बात करो और फटाफट निकल जाओ। अगर क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं या लीड कन्वर्ट नहीं हो रही है, आप अधूरा इन्विटेशन करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं फंस रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं कुल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट क्लोज करके निकल जाओ। ये मत सोचो कि उसकी नंबर लेके जाऊंगा, उसके ये मत सोचो कि उसकी हाँ करा के जाऊंगा। 140 करोड़ लोग हैं यार, 139 करोड़ ना भी कर देंगे ना, नो भी कर देंगे, फिर भी बहुत है, फिर भी बहुत है। जितनी देर आप अगर आप वहां पे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा रहे हो ना इनविटेशन में, इतने में तो आप और इनविटेशन कर दोगे, 10 और कर डालोगे। छोड़ो उसको, जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, निकलो वहां से, दूसरा नंबर ढूंढो, कॉन्टैक्ट ढूंढो। और डेली शाम को आने के बाद जितने भी नंबर इकट्ठे करते हो, एक फोन मारो, सबको कॉल करो, इन्वाइट करो अगली मीटिंग के अंदर। मीटिंग्स होती हैं। अगर कोई वैसी मीटिंग नहीं होती आपके पास, आप ऑनलाइन मीटिंग इनवाइट करिए। संडे को शाम को 8 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होता है, उसके अंदर इनवाइट करो। आप खुद कर सकते हो, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज कट रही, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करो यार, इसलिए मेरा कैमरा ऑन है, आप लिप रीडिंग कर सकते हैं, समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, भावना, क्योंकि ये आपके मतलब का टॉपिक है आज, है ना, इसलिए मैं माइक म्यूट भी कर दूंगा तो भी आपको मेरी सारी बातें समझ में आने वाली हैं आज, राइट। तो ये टास्क है हम सबका। कल हम 2 से 3 नए आदमियों से बात करेंगे। कितने? 2 से 3 नए राह चलते आदमी से बात करेंगे, और मुझे दिखाने के लिए नहीं, या अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं, ये आपको अपने डर को निकालने के लिए करना है कल, अपने अंदर के फियर को निकालने के लिए करना है कल। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया, तो इससे फायदा आपका नहीं होगा, आपकी टीम का होगा। क्योंकि आप 2-4 लोगों को कल आप पकड़ पाए, नंबर ले पाए, तो ये काम आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया भर को कितना भी भाषण दे दो नहीं होगा, ये आप करके दिखा दो। मेरा डाउनलाइन जो मेरे साथ था पुणे वाला, अगर मैं उसको बोलता जाके ऐसे कर कितना भी बोलता, नहीं करता। उसने 3 बार मुझे करते हुए देखा, चौथी बार मैंने उसकी उसी की तरफ इशारा कर दिया कि भाई साहब बताएंगे आपको क्या क्या काम है। आप 2-3 बार करिए, चौथी बार में अपने आप ही सारा फियर निकल जाएगा, डर नहीं। आप खुद कहोगे सर इतना टाइम मैंने खराब कर दिया, अगर ये काम मैंने पहले कर लिया होता तो मेरा इतना टाइम वेस्टेज में खराब ना होता, आज मैं पता नहीं गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन बन गया होता। वो छोटी सी गरारी अटकी हुई है वहीं पर, डर की, वो फियर निकाल दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सामने वाला क्या बोलेगा ना, क्या बोलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बोलो ना नेटवर्क मार्केटिंग, आप सीधा बोलो कि सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं। ज्यादा कुछ बोले कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मिलाओ, स्माइल करो, निकल जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस,
सो आई होप चीजें समझ में आई है। ये आप होमवर्क कल करके देंगे, कल करके दिखाएंगे, राइट। एंड प्रोस्पेक्टिंग ही है जो आप नहीं कर पाते, मुझे पता है। इनविटेशन काम ही हमसे नहीं होता, बाकी सब होता है। सारे के सारे बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, जूम पे महारत हासिल हो चुकी है प्रेजेंटेशन दिखाने की। प्रेजेंटेशन फाइल तो इतने अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि 1-1, 1.5, 2-2 घंटे लगा देते हैं। लेकिन किसको दिखाएं? दिखाने के लिए जो लोग चाहिए वो आपको अब मिलने वाले हैं। कल से कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। 2 से 3 नए साथियों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अपने ग्रुप में डालिए कि मैंने इस व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करी। सेल्फी लेना चाहो लो, नहीं लेना कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि वो आपका इन्विटेशन है। इन्विटेशन वाला बंदा सेल्फी नहीं लेगा, और आपको भी लेनी भी नहीं है। इन्विटेशन में सेल्फी लेनी भी नहीं है, क्योंकि आप तो जल्दी में हो। आपने तो नंबर लेना था, नंबर लेके फटाफट निकलना था। तो अगर ले सकते हो ठीक है, वरना मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बार जब वो मिलेगा, जब वो मीटिंग में आएगा, मैं उसके साथ वीडियो भी लूंगा, फोटो भी लूंगा, सेल्फी भी लूंगा, परचेजिंग भी कराऊंगा, आईडी भी बनाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन वो सेकंड टाइम में करेंगे। फर्स्ट टाइम में अपना काम है 2 से 3 मिनट में हरी में रहना है, जल्दी में भागो भागो भागो। तैयार है? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के सेशन को यही क्लोज करता हूं। आई होप इन्विटेशन पे काम कर लिया। तो अभी भी हमारे पास 14 दिन पड़े हैं थाईलैंड क्वालिफिकेशन के लिए। थाईलैंड क्वालिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। और मजे की बात है, जब वो व्यक्ति, इनविटेशन वाला व्यक्ति जब आपकी मीटिंग में आएगा, तो उसके पास भी मौका है थाईलैंड क्वालिफाई करने का। अभी भी वो 14 दिन के अंदर अपना थाईलैंड क्वालिफाई कर सकता है, जिसको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। यस और नो? तो प्रयास करिए, कोशिश करिए। और ये इनविटेशन की टेक्निक आपकी मदद करने वाली है थाईलैंड की आपकी भी क्वालिफिकेशन में। क्योंकि मुझे पता है आप सभी का टारगेट अभी थोड़ा थोड़ा दूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिसका तीसरा महीना है उसका तो, उसको तो, उसकी फीलिंग में समझ सकता हूं, जिसका तीसरा महीना है, राइट। क्योंकि तीसरे महीने वाले टेंशन में ज्यादा है। पहले और दूसरे वाले इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन तीसरे वाले टेंशन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना बचा कुचा है वो इसी महीने करना है। नहीं किया तो डाउनलाइन तो कर रहा है, उसके पास तो 1-2 महीने और है, हमारे पास नहीं है। तो जी जान लगा दीजिए, रात में नींद नहीं आनी चाहिए, प्लान दिखाओ, प्रोस्पेक्ट करो, ज्वाइनिंग करो, राइट। फास्ट एट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा करो, और अगले 14 दिन के अंदर अपना थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करो, राइट। तैयार है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अब जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मेरी बताई हुई चीजों का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप कल इसके ऊपर, कल ही परसों से करोगे, फिर भूल जाओगे सर क्या बोला था, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम क्या मतलब। मैं फिर बोल रहा हूं, कल परसों फिर भूल जाओगे। अगर फिर भी डाउट है, मैं एक वॉइस नोट बना के डाल दूंगा अभी आपके ग्रुप के अंदर, कि कैसे बोलना है, मेरा नाम ये है, क्या क्या, वो एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, कुछ वॉइस नोट बना के अभी ग्रुप में डाल देता हूं। आप उसको अपने हिसाब से करो, कि आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप क्या करते हो। सिर्फ इतना मॉडिफाई करो, बाकी तो चीजें सेम रहेगी। आप भी वही करते हो, मैं भी वही करता हूं, बस आपका नाम और आपका काम बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक वॉइस नोट आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, राइट। कॉपी करोगे ज्यादा आसान होगा, बाकी अपने हिसाब से भी कर सकते हो, राइट। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ लोग कह रहे हैं नोट किया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, नोट किया है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो नोट करता है वही नोट बनाता है, जो नोट नहीं करता वो नोट्स नहीं बनाता। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप चीजें क्लियर हो गई। आज के सेशन को वाइंड अप करता हूं। एंड क्या सीखा आपने आज की मीटिंग से, आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। जो लोग नहीं आए हैं ना, उनको पता चलना चाहिए कि भाई साहब क्या मिस कर दिया हमने, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।